आई एम प्रीति यादव, द लॉ मेंटर। आज का जो हमारा टॉपिक है इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज। अब इंटरप्रिटेशन क्लॉज में आपके टर्म को डिफाइन किया गया है, जैसे कि जो आपका पहला टर्म है कोर्ट। अब यहाँ पर जो कोर्ट आपका बताता है इंक्लूड ऑल जज, मैजिस्ट्रेट एंड ऑल पर्सन। यहाँ पर ऑल पर्सन डिफाइन करता है ट्रिब्यूनल कोर्ट और कमिश्नर्स, जो लीगली तरीके से ऑथराइज है एविडेंस लेने के लिए, वो आपका आ जाएगा कोर्ट में। आर्बिट्रेटर एज पर इंडियन एविडेंस एक्ट अलाउ नहीं है। ओके, इसके साथ साथ फैक्ट में, फैक्ट का मतलब यहाँ पर दिया गया एनीथिंग स्टेट ऑफ द थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग कैपेबल ऑफ बीइंग प्रिजर्व्ड बाय द सेंस और एनी मेंटल कंडीशन ऑफ विच एनी पर्सन इज कॉन्शियस। यानी कोई पर्सन अपने आँख, कान, नाक से सेंस कर सकता है कोई भी थिंग या ऑब्जेक्ट को या कोई चीज़ को, तो आपका आ जाएगा फैक्ट में। और इसके साथ साथ हम जो सोचते हैं, जो एक्ट करते हैं गुड फेथ में या फ्रॉडेंट तरीके से किसी भी चीज़ का, वो भी आपका आ जाता है फैक्ट में। तो यहाँ पे इलस्ट्रेशन में दिया है दैट देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट अरेंज इन सर्टेन ऑर्डर एंड सर्टेन प्लेस इज़ अ फैक्ट। यानी कोई ऑब्जेक्ट अरेंज किया गया है कोई सर्टेन ऑर्डर में, कोई प्लेस पे है, तो वो भी आपका एक फैक्ट में आ जाएगा। इसके बाद आपका जो सेकंड है दैट मैन हियर्ड और सॉ समथिंग। जैसे कि आप मेरा वीडियो देख रहे हो और सुन रहे हो, तो ये भी एक फैक्ट हो जाता है। दैट मैन सेड सर्टेन वर्ड, कोई कुछ कह रहा है, कोई शब्द कह रहा है, तो वो भी आपका फैक्ट में आ जाएगा। दैट अ मैन होल्ड और सर्टेन ओपिनियन हैज़ अ सर्टेन इंटेंशन एक्ट इन गुड फेथ। कोई मैन का इंटेंशन है और वो एक्ट कर रहा है गुड फेथ में और फ्रेडेंट तरीके से, और पर्टिकुलर वर्ड यूज़ कर रहा है कोई पर्टिकुलर सेंस पे, स्पेसिफिक टाइम कॉन्शियस ऑफ अ पर्टिकुलर सेंसेशन इज़ अ फैक्ट, तो वो भी आपका फैक्ट में आ जाएगा। दैन दैट अ मैन हैज़ अ सर्टेन रेपुटेशन इज़ अ फैक्ट। तो यहाँ पर दो तरीके के फैक्ट होते हैं, एक होता है फिजिकल फैक्ट, एक होता है फिजियोलॉजिकल फैक्ट। फिजियोलॉजिकल फैक्ट में आपका इंटेंशन, गुड फेथ और एक्सप्रेशन, ये सारी चीज़ें आएगी। और फिजिकल फैक्ट में आपका जैसे जो आप अपने आँखों से सेंस कर सकते हो, आँख, नाक, कान से सेंस कर सकते हो, आपका आ जाएगा फिजिकल फैक्ट में। ठीक है, अभी यहाँ पर रिलेवेंट आपका क्या बताता है, रिलेशनशिप बताता है, किसी एक फैक्ट का दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होना किसी भी तरीके से बाय एनी अदर वे, तो आपका आ जाएगा रिलेवेंट फैक्ट में। यहाँ पर दिया है वन फैक्ट इज कनेक्टेड relevant to another when the another is connected with other fact is any of the way referred to any of the way referred into provision of the act relating to relevant of the fact। मतलब कोई ऐसा relevant fact जो किसी दूसरे fact से connect हो, तो आपका हो जाएगा relevant fact। फॉर एग्जाम्पल A पर्सन है और B पर्सन है। A ने B को गन से शूट किया, उसके एक दिन पहले सी पर्सन है जो, उसने ए को देखा किसी से गन परचेस करते हुए, तो कहीं ना कहीं ये बी के मर्डर से रिलेवेंट है गन खरीदना, तो ये आपका आ जाएगा रिलेवेंट फैक्ट में। तो जो भी चीज़ किसी भी तरीके से अगर कोई चीज़ को कनेक्ट करती है, रिलेशनशिप बनाती है, तो आपका रिलेवेंट हो जाएगा। अभी आपका ये जो फैक्ट इन इशू है, फैक्ट इन इशू क्या बताता है, मतलब किसी चीज़ का झगड़े का जड़। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिया था एक्सप्रेशन फैक्ट इन इशू means include any fact from which either by itself or in connection with other fact, कोई other fact से connect the existence, non-existence, the nature or extent of any right, liability or disability asserted or deny in any suit or proceeding necessary follow। for example आपने कोर्ट में प्रोसीडिंग की, ठीक है, वहाँ पर आपने लाइक बताया कि जो राम है वो मेरे घर पे आया था 1 तारीख को जनवरी में, एंड उससे मेरे से 10,000 रुपये लिए, तो वो अब मैं मुझे नहीं लौटा रहा। दैन उसी टाइम पे राम ने कहा कि भाई मैंने तुमसे तो पैसे ही नहीं लिए, मैं आया था 1 तारीख को, बट मैं तुमसे मिलने आया था, तुम मेरा नाम ख़राब करने के लिए ऐसा करो। तो वहाँ पर डिनाई हो रहा है कि मैंने नहीं किया, वो फैक्ट को मान नहीं रहा, तो वो हो जाएगा आपका फैक्ट इन इशू। जहाँ पर आपका डिनाई हो जाता है, कोई मानता नहीं है, वो आपका फैक्ट इन इशू हो जाएगा। अभी यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया है, इलिस्ट्रेशन। ए एक्यूज ऑफ मर्डर बी, ए ने बी का मर्डर किया, ये एक फैक्ट ये लोग बता रहे हैं। एंड हिज ट्रायल फॉलोइंग फैक्ट में भी इशू। अभी यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, ए कॉज बी दैट, ए ने बी को मार दिया।
दूसरा आपका है ए इंटेंशन टू कॉज बी दैट, ए का इंटेंशन ही था कि बी को मार डालना। अब यहाँ पर थर्ड है ए हैज़ रिसीव ग्रेव एंड सडन प्रोवेगेशन फ्रॉम बी, बी ने ऐसा कुछ कहा जिसकी वजह से ए ने मार दिया बी को। एंड जो आपका ये फोर्थ वाला है ए एट द टाइम ऑफ डूइंग एक्ट कॉज बी दैट बाय द रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकैपेबल ऑफ नोइंग इट्स नेचर। तब ए ने जब बी को मारा तब उसको उसका चीज़ का नेचर ही नहीं पता था ड्यूरिंग, मतलब अनसाउंड माइंड था, वो बेकाबू था और उसने ये काम कर दिया। अभी फैक्टिन इशू ये क्लियर हो गया, जहाँ पर डिनाई होता है, जो जिसको प्रूफ करना पड़ जाए ना वो आपका फैक्टिन इशू हो जाएगा। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट का मतलब होता है डॉक्यूमेंट्स मीन एनी मैटर एक्सप्रेस और डिस्क्राइब अपॉन एनी सब्सटेंस बाय मीन ऑफ लेटर फिगर और मार्क और मोर देन वन ऑफ दोज मीन इंटेंडेड टू बी यूज और विच मे बी यूज ऑफ द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। मतलब डॉक्यूमेंट आपका क्या होता है, जिसमें कोई चीज़ लिखी होती है, फिगर में मार्क किया हो, ड्राइंग बना हो, तो आपका डॉक्यूमेंट्स में आ जाता है। जो किसी मैटर को डिस्क्राइब कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है, तो आपका डॉक्यूमेंट आ जाएगा। अभी यहाँ पर डॉक्यूमेंट का इलस्ट्रेशन में क्या है, और राइटिंग इज़ अ डॉक्यूमेंट, कोई चीज़ लिखी हुई है वो डॉक्यूमेंट है। वर्ड प्रिंटेड, लिथोग्राफी, फोटोग्राफी और डॉक्यूमेंट, ये भी डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। मैप और प्लान वो भी डॉक्यूमेंट में आएगा। तो इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट और स्टोन इन द डॉक्यूमेंट, कोई मेटल प्लेट यानी कोई लोहा या प्लेट हो गया, उस पर कोई लिखवा के लेता है ना, कोई डेट तारीख कुछ भी लिख के रहता है, वो भी आपका डॉक्यूमेंट में आ जाता है। पत्थर हो गया, पत्थरों पे या दीवारों पे कुछ लिखी हुई है तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट में आएगा। कैरिकेचर इज़ अ डॉक्यूमेंट, कैरिकेचर आपका कार्टून फॉर्म में जो प्रेजेंटेशन रहता है ना, जैसे न्यूज़ वगैरह में देखते हो आप, पीएम नरेंद्र मोदी जी के जो ये कार्टून बने हुए रहते हैं, राहुल गांधी के कार्टून्स बने हुए रहते हैं, उसका प्रेजेंट करते हैं, तो वो भी आपका डॉक्यूमेंट में आ जाता है। अब यहाँ पर एविडेंस भी बताया गया। एविडेंस में यहाँ पर इंक्लूड किया गया जो विटनेस होते हैं, जो अपने आँखों से देखते हैं, सुनते हैं और उस चीज़ को अपने सेंस से मतलब महसूस कर सकते हैं, तो वो विटनेस को यहाँ पर कहा जाएगा ओरल एविडेंस, जो स्टेटमेंट देते हैं कोर्ट में। अभी देखो, ऑल स्टेटमेंट विच द कोर्ट परमिट और रिक्वायर्ड टू बी मेड बिफोर इट बाय विटनेस in relation to matter of the fact under inquiry, such statement are called oral evidence। तो जो ओरल एविडेंस है आपका वो एविडेंस में आएगा, यानी विटनेस हो जाएगा वो, ठीक है। और दूसरा है ऑल डॉक्यूमेंट इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड प्रोड्यूस ऑफ द इंस्पेक्शन ऑफ द कोर्ट, वो भी आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। सच डॉक्यूमेंट आर कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, यानी कोई पर्सन जैसे सीसीटीवी में वीडियोस उसके कैप्चर हो गए, फोटोज़ हो गए, कोई इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में अगर कोई चीज़ प्रेजेंट हो रही है तो वो भी आपका आ जाएगा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस में। तो यहाँ तक का जो हमारा जो 6 टर्म्स है यहाँ पर डिफाइन कर चुके हैं। इनमें से अगर कोई भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं मुझसे। एंड इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, एंड ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।